सो नो क्रिकेट इन पाकिस्तान, जीरो। मुझे लगता है कि जडेजा का पलड़ा काफी भारी नजर आएगा आपको। इमाद वसीम की भी अगर मैं बात करूं तो पीएसएल में वो अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। करे, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहा ना, तो इसलिए मैं उसको कोई रेट दे नहीं सकता। लीग्स का और इंटरनेशनल का जमीन आसमान का फर्क है। आई थिंक जडेजा को अगर हम पॉइंट्स दें 100 में से तो आई थिंक 70 आउट ऑफ 100। 100 में से अगर पॉइंट दिलवाना चाहूँ तो जडेजा को आप कितने पॉइंट देंगे और इमाद वसीम को कितने देंगे? यार जडेजा मेरी नजर में तो 100 में से 100 है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल जरूर। सर आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ इमाद वसीम और दूसरी साइड पे इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्रा जडेजा का। इनका कंपैरिजन बनता है सर? रविंद्रा जडेजा और इमाद यार बंदे तो बड़े टफ चूज किए हैं वैसे आपने, दोनों ही तगड़े प्लेयर हैं। बिल्कुल। लेकिन इमाद वसीम जो है वो इस टाइम इंटरनेशनल नहीं खेल रहे और वो लीग्स ही खेल रहे हैं, तो मैं उनको कोई इस तरह रेट नहीं कर सकता। और अगर वो इंटरनेशनल खेलते तो शायद मैं कह सकता। एक लीग में और एक इंटरनेशनल गेम खेलने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए मैं इमाद वसीम को थोड़ा डाउन ही रखूँगा और जडेजा के ऊपर हुए, क्योंकि देखें रिसेंटली इंग्लैंड का मैच हुआ है तो और बड़ा हेल्पफुल रहा है इंडिया को मैच जितवाने में। जडेजा 80 प्लस 100 प्लस स्कोर करता रहा और फिर विकेट्स में भी जो है वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। तो मेरे ख्याल से आप अगर दोनों में से पूछते हैं मुझे कि कौन सा बेहतरीन जो है वो इस टाइम जा रहा है इस टाइम, तो वो मुझे जडेजा ही लगता है, क्योंकि ऑलराउंडर जो होता है वो एक टीम का जो है कह लें बैकबोन ही होता है, क्योंकि उसने दोनों साइड पर जो है परफॉर्म करना होता है और अपनी वो हमेशा उस टाइम सिचुएशन में काम आता है जब टीम घिरी हुई होती है या मुश्किल में होती है। तो सर अगर इमाद वसीम की भी अगर मैं बात करूं तो पीएसएल में वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहा ना, तो इसलिए मैं उसको कोई रेट दे नहीं सकता। लीग्स का और इंटरनेशनल का जमीन आसमान का फर्क है। देख लें साइम यूपीएसएल में कैसा खेल रहा है, इंटरनेशनल में जाता है तो जीरो हो जाता है। सर ये पाकिस्तानी प्लेयर का सिर्फ है कि वो जो है वो लीगों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन इंटरनेशनल में जाके फ्लॉप हो जाते हैं। अगर आजम खान को देखें, जिस तरह इमाद वसीम की आपने बात की, उसके बाद जो है वो साइम अयूब की आपने बात की, तो क्या वजह है कि इंडिया के जितने प्लेयर हैं वो लीगों में कम हमें नजर आते हैं इतना परफॉर्म करते हैं, जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं? सर पूरी दुनिया का पैसा तो इंडिया के पास जमा हो गया हुआ है और वो अपने प्लेयर को कभी बाहर जाने नहीं देता। पैसे भर भर के तो अपने प्लेयरों को वो देते हैं, मेंटली टेंशन से फ्री करते हैं, डिप्रेशन से फ्री करते हैं, हर चीज दुनिया के उनके कदमों में ला के रख देते हैं। वो प्लेयर फिर भी ना खेला तो फिर चित्र मार के बाहर ही भेजना चाहिए उनको। तो इंडिया टैलेंट ऐसे तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया पैसे लगा रहा है, चाहे वो आईपीएल की लीग हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे कोई भी ट्रॉफी हो, तो इंडिया पैसा लगा रहा है तो उसको आउटपुट मिल रहा है। और कोई भी प्लेयर उनका है तो वो इस टाइम आपको मैच विनिंग प्लेयर नजर आएगा। आपका जितने प्लेयर आप कहेंगे मैं उतने गिनवा दूंगा। शिवम दुबे, सरफराज खान, जायसवाल, शुभमन गिल, धरव, उसके बाद देवदत्त और उसके बाद शिवम दुबे, मतलब इतने प्लेयर्स हैं जिनकी हम परफॉर्मेंस देके हम खुद हैरान रह गए कि पहली दफा इंटरनेशनल लेवल पे आए हैं वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। मुकेश कुमार की आप बात कर लें, आप रवि बिश्नोई की बात कर लें, मतलब कि अभी ताज़ा डेब्यू किया हुआ इन बंदों ने, तो ये आके बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनको पता नहीं लगता कि यार ये बी टीम इनकी खेल रही है, ये टीम खेल रही है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं 100 में से अगर पॉइंट दिलवाना चाहूँ तो जडेजा को आप कितने पॉइंट देंगे और इमाद वसीम को कितने देंगे? यार जडेजा मेरी नजर में तो 100 में से 100 है, क्योंकि मैंने जब भी देखा उसको वो हमेशा मैच विनिंग करवाता है। लास्ट अगर आप आईपीएल में देख लें, लास्ट बॉल पे उसने जो है वो चौका मार के जितवाया था, 10 रन चाहिए थे 2 बॉल में तो उसने वो कर दिया था। इमाद वसीम इंग्लैंड वाली सीरीज में बहुत अच्छा। हाँ, इमाद वसीम भी मैच विनिंग प्लेयर है, लेकिन वो मैं वही बात अगेन एंड अगेन करूंगा कि मैच विनिंग है वो, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहा, लीग्स में खेल रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क होता है लीग में। तो इसलिए मेरी नज़र में जडेजा भाई टॉप नंबर 1 पे है, उसका कोई मुकाबला नहीं है इमाद वसीम के साथ। और इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ आप बात कर लें, पाकिस्तान के स्टम्प कोई मुकाबले, पाकिस्तान की क्रिकेट स्टम्प डेड हो चुकी हुई है, कोई आपको कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो पीएसएल में खेलता है, इंटरनेशनल में जाके जीरो हो जाता है। तो सो नो क्रिकेट इन पाकिस्तान, जीरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं पाकिस्तान की साइड से इमाद वसीम और दूसरी साइड इंडिया से मैं प्लेयर ले रहा हूँ जडेजा का। इनका कंपैरिजन बनता है और इनमें से कौन सा प्लेयर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आता है? अगर हम इन दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रखें और कंपेयर करना चाहें तो मुझे लगता है कि जडेजा का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आएगा आपको। क्या वजह सर? उसकी वजह ये है कि उसकी बॉलिंग एक तो बड़ी खूबसूरत अंदाज से वो बॉलिंग करता है, नो डाउट। जो लेटर प्लेयर है वो भी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन जडेजा जिस अंदाज से क्रिकेट को लेके चलता है और जिस तरह का बॉलिंग अटैक उसका है तो वो ज़्यादा खतरनाक नजर आता है एज कम्पेयर टू इमाद वसीम। ठीक है, तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है इन दोनों में। और जडेजा का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, विकेट्स के हवाले से भी और रन्स के हवाले से भी वो इमाद वसीम से ज़्यादा है। रन्स भी जडेजा ने ज़्यादा किए हुए हैं इमाद वसीम से और विकेट्स भी उसकी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो मैच विनिंग काफ़ी उसकी जी बिल्कुल बिल्कुल। इमाद वसीम एज सच एक अच्छा ऑलराउंडर है, बट
जडेजा की हम पल्ला नहीं है। सर अगर देखें इमाद वसीम को, तो अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल खेल रही है तो सिर्फ और सिर्फ इमाद वसीम की वजह से। पीएसएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखें, डोमेस्टिक एक लीग ऐसी है कि जिसकी बेस पे आप परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो उस तरह आपको जब कोई भी व्यू देगा तो वो अपनी राय इस एतबार से नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे, लाइक जडेजा को आप देख लें। अब अगर मैं आईपीएल पे शुरू हो जाऊं तो उनके कोई 50 प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल्स में ऐसी क्रिकेट खेली है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो ये डोमेस्टिक लीग्स में ऐसे प्लेयर्स आते रहते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं वो लीगों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आजम खान को देख लें, सैम अयूब को देख लें, जैसे इमाद वसीम परफॉर्म कर लेगा, इंटरनेशनल में जाते हैं ये टोटली फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेशर लेके खेलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ये अलमिया है और ये हमारी वो कहते ना खासा रहा है कि जब भी ये मैदान में उतरते हैं, क्योंकि ये अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, क्योंकि इनको अपनी जगह पक्की करनी होती है और ऑलरेडी एक दबाव होता है हर प्लेयर पर कि वो परफॉर्म करेगा तो वो टीम में मौजूद रहेगा। अगर देखें, परफॉर्म करना ना करना एक और बात है। अगर आप एक अच्छी क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट का आपको सेंस है, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो एटलीस्ट आपको लंबे टाइम तक उस प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस देना चाहिए। अगर आप उसको 1-2 मैच खिलाएंगे, उसमें वो परफॉर्म ना कर पाए तो वो कहते हैं ना, हमारी तरफ से एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि भाई अपना जो है ना बंदोबस्त कर लो। तो ये एक रीज़न है, हमारे प्लेयर्स पे दबाव होता है जब वो मैदान में उतरते हैं। उनको ऑलरेडी ये माइंड में होता है कि अगर अब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आने वाली जो लीग्स हैं या आने वाले मैचेस हैं शायद उनमें भी उनकी जगह ना बन पाए। ये प्रेशर लेके खेलते हैं। आप आईपीएल में डोमेस्टिक लीग्स में देख लें, किसी किस्म का उन पर प्रेशर नहीं होता। वो अपनी नेचुरल क्रिकेट आपको दिखाते हैं उसमें, और वो फिर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो यकीनन वहाँ पे चैलेंज भी बड़ा होता है। सही है। ना सिर्फ वहाँ पे आपको बैनुल अक़वामी बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलिंग अटैक और बैट्समैन जो है उनका सामना करना पड़ता है, तो आपको फिर मोर स्किल्ड आपको होना पड़ेगा। तो जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी एक वो कहते हैं ना इम्प्रेसिव। अब देखें, अगर आपने डोमेस्टिक लीग खेली है, 2-4 छक्के आपने लगा दिए, पाकिस्तानी आवाम देख के वैसे खुश हो जाती है वो, तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप उसमें अपनी क्लास दिखाएंगे, आपका बल्ला कैसे चलता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपकी शॉट किस तरह चल रही हैं, आपका बॉलिंग अटैक किस तरह से आ रहा है पिच पर, आप एग्रेसिव हैं, आपकी नेचर ऑफ बॉलिंग क्या है, नेचर ऑफ बैटिंग क्या है, आप किस तरह से बैटिंग परफॉर्म करते हैं या किस तरह से बॉलिंग करते हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। प्रेशर में किस तरह आप टीम को लेकर चलते हैं, बाकी जो क्रिकेट के डोमेन्स हैं उसमें अपने आप को लाकर किस तरह अपने आप को मनवाते हैं, इन सब फैक्टर्स को देखकर ही आपको जो है इंटरनेशनल टीम में उन प्लेयर्स को जगह देनी चाहिए। ये नहीं कि एक आध मैच में कोई प्लेयर चल चुका है तो उसने कोई 6-4 छक्के लगा दिए हैं या इस तरह की कोई जारहाना इनिंग्स खेल दिया तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आप उसको सोशल मीडिया से देखकर ही अपने प्लेयर्स को उठा के इंटरनेशनल टीम्स में जाते हैं। उन प्लेयर्स को मौका दें जो कि नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी ही नाप तोल के और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से तमाम क्रिकेट को जानते हैं। बिल्कुल सर, लास्ट पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 100 में से पॉइंट्स देना चाहूँगा तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जडेजा को आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे और इमाद वसीम को कितने पॉइंट देना चाहेंगे? आई थिंक जडेजा को अगर हम पॉइंट्स दें 100 में से तो आई थिंक 70 आउट ऑफ 100। सही, यानी 70। वेरी नाइस, ओके सर। एंड इमाद वसीम 60 to 65। ठीक, ओके।